श्रीमन नारायण 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 रे भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषिकय शौनकादय परप्रपुच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं खलु ऋषयः उवाच वृतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापति सुरर्षये यथेवाह तच्छृणध्वं समाहिताः। बोले सत्यनारायण भगवान की। व्यासी ने कहा एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 1088 ऋषि एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों के ज्ञाता व पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा उत्तम व्रत तप है जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है। हे महामुने, कृपया करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारे और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके श्री मुख से वह उपाय सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित की बात पूछी है। मैं एक ऐसे उत्तम व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे भगवान कमलापति ने नारद जी से कहा था। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में आ पहुंचे। उनका यह भ्रमण तीनों लोकों में प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर के उन्होंने देखा कि वहां लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर के अपने कर्मों के फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद जी सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो, इन्हें इन दुखों से मुक्ति कैसे मिले। यही सब सोचते सोचते इनका विष्णु लोक में आ गए। वहां 4 भुजा वाले भगवान विष्णु शेषशय्या पर विराजे हुए थे। वे शंख चक्र गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा और फिर बोले, हे श्रीहरि, मन और वाणी से परे अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आप इसे सर्वथा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा, हे आदिकरण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर के पूछा, हे नारद जी, तुम्हारे मन में अवश्य कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हें मुझे सब कुछ बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर के कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम एवं सरल व छोटा उपाय बताएं। भगवान श्री हरि बोले कि हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो,
प्राणियों के कल्याण के लिए तुमने यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूं किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो उत्तम व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूं। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रीति युक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है? इसकी विधि और समय क्या है? इसे पहले किस किसने किया है? कृपा करके सभी विस्तार पूर्वक बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इसे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन श्रद्धा व भक्ति से कर सकता है। संध्या काल में धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध व गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध न हो तो साठी का आटा भी ले सकते हैं। इन सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर के भगवान का प्रसाद बनाएं और भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुन करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के पश्चात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी श्री भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य रूप से पूर्ण हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कलयुग में दुख व दरिद्रता से छुटकारा पाने का सबसे छोटा उपाय यही है। इसमें कोई भी तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कथा का प्रथम अध्याय होता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। और श्रीमन नारायण 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 रे लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण ओम श्री द्वितीयोत्सवः। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, पहले इस व्रत को किस किसने किया है? अब मैं तुम्हें इस विषय में बताता हूँ। सुनिए। बहुत ही रमणीय स्थल काशीपुरी में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से इधर उधर दुखी था, यहाँ वहाँ भटक रहा था, भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देख करके ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके पृथ्वी पर आकर उस ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते फिरते हो? कृपा करके मुझे अपनी विपदा बताओ। ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण हूं। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताएं। मैं वह उपाय अवश्य ही करूंगा ताकि मुझे इस कष्ट से मुक्ति मिल सके। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मन चाहा फल देने वाले हैं। अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत व पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने कहा
कृपया मुझे इस व्रत का विधि विधान बताएं। आपके अनुसार उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसे सत्यदेव भगवान के व्रत का पूजन का विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गया। निर्धन ब्राह्मण ने संकल्प किया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया व्रत अवश्य करेगा। इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई और दूसरे दिन वह इस संकल्प के साथ भिक्षा के लिए निकला कि आज जो भी कुछ भिक्षा में मिलेगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करूंगा। उस दिन उसे भिक्षा में काफी धन प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से भगवान सत्यदेव की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। तब से वह उस ब्राह्मण ने प्रति माह व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीमन नारायण जी से ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताइए कि और क्या जानने की इच्छा है। तब ऋषिगणों ने पूछा, हे सूत जी, अब यह बताएं कि आगे चलकर उस ब्राह्मण के बाद किस किसने इस व्रत को किया, यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर के आगे यह व्रत किन किन लोगों ने किया यह भी ध्यानपूर्वक सुनो। वह ब्राह्मण धनदान से भरपूर होकर के एक बार व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी का बोझ बाहर रख करके वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। वह उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत व पूजन कर रहा था। वह सब देख लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा कि हे विप्रदेव, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। ब्राह्मण बोला कि हे भाई लकड़हारे, हम यह भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला और शुभ फलदायी है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में यह सब धन धान्य और सुख वैभव है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके तथा जल पी करके बाहर आया और अपना गट्ठर बाहर रख करके लकड़ी बेचने के लिए लकड़ियों का गट्ठर लेकर के शहर को चले गए। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज यह लकड़ियां बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन अवश्य करूंगा। यही मन में संकल्प करके वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर के उस नगर में पहुंचा जहां नगर के धनी लोग रहते थे और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे उस दिन उन लकड़ियों का 4 गुना धन प्राप्त हुआ और वह धन लेकर के वह भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजन की सामग्री लेकर के अपने घर गया और प्रसाद खरीद करके अपने घर चल पड़ा। और लकड़हारे ने अपने बंधु बांधवों के सहित भगवान का व्रत व पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान और धनवान बन गया। इस लोक में चिरकाल तक सुख भोग करके अंत में भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक को चला गया। इसी प्रकार भगवान सत्यनारायण की कथा का द्वितीय उत्सव भी होता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की अग्रे अग्रे तृतीयोत्सव। सूर्य सूत जी बोले, हे मुनियो, अब मैं इससे आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा ही जितेंद्रिय और सत्यवादी था। वह नित्य प्रति मंदिरों में जाकर के
भजन कीर्तन आदि करता था और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी ही पतिव्रता और सुमुखी थी। सुमुखी किसे कहते हैं? अजी कोई बात ना, वो चलन दे, रिकॉर्डिंग अच्छी बात है, कोई भी और भी है तो पता हो लगे ना। सुमुखी किसे कहते हैं? सुशील। कोई भी दानी दाता ज्ञानी? उनकी स्वीकार करने वाली। सुमुखी कहते हैं सुंदर है मुख जिसका, उसे कहते हैं सुमुखी। सुंदर है गुण जिसके, उसे कहते हैं सुमुखी। एक बाद में राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य धनधान से भरी अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा। साधु वैश्य ने नाव को किनारे लगा करके व्रत व पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उनके निकट जाकर विनय पूर्वक राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्ति भाव से किस देवता का व्रत व पूजन कर रहे हैं? कृपा करके यह सब वृत्तांत मुझे भी बताएं। राजा उनकी विनय सुनकर के बोला, हे वैसे हम अपने बंधु बांधवों के सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन कर रहे हैं। यह सब हम पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर के साधु बोला, हे महाराज, कृपा करके मुझे इस व्रत के संबंध में सारा विधान बताएं ताकि मैं भी यह व्रत करूं, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान सत्यदेव किसी को निराश नहीं करते। यह कहकर राजा ने उसे व्रत से संबंधित पूरा विधि विधान बताया। सब कुछ जान लेने के बाद वैसे खुशी खुशी अपने नगर को चल दिया और घर पहुंचने के पश्चात उसने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया और बोला कि यदि हमारे घर में संतान होगी तो हम भी भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर के वह व्यापार के लिए चला गया। कुछ दिन पश्चात पुनः घर आया और उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन इस प्रकार से बहुत दिन गुजरने के पश्चात कुछ समय बाद लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो, आनंदित हो, गर्भवती हो और 10वें महीने में उसने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्र की कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। वह कैसे बढ़ने लगी? जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। इस कन्या का नाम उन दोनों ने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आपने भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प किया था, कृपया करके उसे आप पूर्ण कीजिए। तो साधु नामक वनिया बोला कि हे प्रिय, अभी तो कन्या के नामकरण संस्कार में बहुत सारा धन खर्च हो गया है। मैं इस व्रत को कन्या के विवाह के समय अवश्य करूंगा। और ऐसा कहकर के वह अपने कार्य को, अपने व्यापार के लिए चला गया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैसे ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते देखा तो उसे सुध आई कि कन्या सयानी हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अतः पत्नी से विचार विमर्श करके उसने शीघ्र ही कन्या की योग्य वर तलाशने के लिए दूतों को भेज दिया। वैश्य की आज्ञा पाकर के दूत सर्वप्रथम सुसंपन्न कांचन नगर को चल गए। अच्छा, विवाह किसका होता है? कन्या का। कन्या कब तक रहती है? 10 साल।
आप निश्चित नहीं कर सकते कि 10 साल तक ही रहती है। ज्यादातर कन्या तब तक रहती है जब तक वो रजस्वला धर्म को प्राप्त नहीं हो, तब तक वो कन्या है। प्राचीन काल में क्या होता था कि कन्याओं का विवाह करते थे। रजस्वला कन्या अपने भाई और पिता के सामने आती है, वो शुभ नहीं रहता, इसलिए कन्याओं की शादी पहले की जाती थी। ज्ञान तो है वो, तो ज्ञान तो है वो। तो इसीलिए कन्याओं का विवाह किया जाता था। अब वो किसका विवाह होता है? अब कन्याओं का विवाह नहीं होता, अब होता है युवतियों का विवाह, प्रौढ़ावस्था में पहुंच करके। ये कलयुग का प्रभाव है। चलिए कोई बात नहीं, बोल सत्यनारायण भगवान की। और कुछ दिनों बाद वे वहां से एक बड़े ही गुणवान और सुंदर वैश्य पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित उसे देखा और वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया। फिर कुछ दिन बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वह उस समय भी भगवान का व्रत करना भूल गए। अब अपने कार्य में प्रति वह सदा ही सचेत रहता था। वह अपने जमाई को लेकर के व्यापार के लिए चल दिया। इस बार वह समुद्र के समीप रत्नसारपुर नामक नगर में, संपन्न नगर था, वहां पहुंच गया। वहां जाकर के उसने अपने जमाई के साथ में व्यापार में व्यस्त हो गया। व्यापार में व्यस्त होने के कारण वह सब कुछ भूल गया और वह इस सुंदर और संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को भगवान सत्यनारायण ने श्राप दिया कि हे वैश्य, तू घोर कष्ट को प्राप्त हो। एक दिन राजा की संपत्ति चुरा करके एक चोर वहां से गए, जहां वैश्य साधु और उसका जवाई दोनों ठहरे हुए थे। उसके पीछे राजा के सिपाही लगे थे। अतः डर के मारे उसने राजा का चुराया हुआ धन वहीं छोड़ दिया और वहीं से वह आलोप हो गया। कहां छोड़ दिया? जहां राजा और उसका जमाई ठहरे हुए। जहां राजा नहीं, जहां साधु बनिया और उसका जमाई ठहरा हुआ था। राजा तो चंद्रकेतु थे, उनका तो धन चोरी हुआ था। और चोर कौन? जिसके पास में चोरी का धन बना दिया हुआ, धन पाएगा और अरे है ये, जिसके पास चोरी का धन है वही चोर है। अब चोरी का धन उन दोनों ससुर जमाई के पास राजा के सिपाहियों ने देखा तो सोचा कि यही वो दोनों चोर हैं और उन दोनों को पकड़ करके वह राजा चंद्रकेतु के दरबार में ले गए। और भगवान की कृपा से राजा चंद्रकेतु ने उन्हें देखा भी नहीं और आज्ञा दे दी कि इन्हें कठिन कारावास में डाल दिया जाए। और उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया। और इधर क्या हुआ? इधर जो वो साधु नाम वैश्य था, उसकी पत्नी लीलावती और उसकी पुत्री कलावती भी बहुत दुखी रहने लगी कि वो धन, घर में जो धन था उसे चोर चुरा ले गए। वह दिनों दिन प्रतिदिन अन्न की चिंता में भूख प्यासे भटकती रहती। एक दिन क्या हुआ, क्योंकि उनके घर में एक अन्न का दाना तक नहीं रहा, तो भूख प्यास में विचलित थी दोनों। और ऐसा ही हाल उसकी पुत्री कलावती का भी हो गया। और एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर के उसने देखा कि भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन हो रहा है। और व्रत व पूजन देख करके वह उसने कथा सुनी। और कथा सुनने के पश्चात रात्रि में देर से अपने घर पहुंचे। और घर, अगर पुत्री घर में देर से आई, रात्रि का समय हो, तो हर माता पिता का फर्ज है और हर माता पिता पूछते हैं कि हे पुत्री, तू इतनी लेट तक कहां थी, इतनी देर तक कहां थी, तेरे मन में क्या चल रहा है? ऐसा लीलावती ने पूछा कलावती से। कलावती ने कहा कि हे माता,
मैं एक ब्राह्मण के घर में भूख प्यास के कारण गई थी, भोजन की इच्छा से गई थी। वहां जाकर मैंने देखा वहां भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी, तो मैं वहीं ठहर गई और भगवान का प्रसाद ग्रहण करके आई हूँ। जब भगवान सत्यनारायण की कथा का नाम उस लीलावती ने सुना तो उसे तुरंत ही स्मरण आया कि मेरे पति ने संकल्प किया था कि मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा, मगर परंतु वह व्रत और पूजन अभी तक नहीं किया है। अवश्य ही यह भगवान सत्यनारायण का ही प्रकोप है, इसी के कारण हम दुखी हैं। उसने अपनी बंधु बांधवों के साथ मिलकर के भगवान सत्यनारायण का पूजा किया और पूजा करने के पश्चात भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पति और जमाई शीघ्र ही घर वापस आ जाएं और हमसे जो भी अपराध हुआ है आप उसे क्षमा करें। भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हो और प्रसन्न होने के पश्चात राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया कि हे राजन, तुमने जिन दोनों वैश्यों को पकड़ रखा है, कैदी बना रखा है, उनको तुरंत ही सुबह प्रातः काल तुरंत ही उन्हें मुक्त कर दें, अन्यथा मैं तेरा धन राज्य वैभव यश सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा स्वप्न राजा चंद्रकेतु ने अपनी सभा में सुनाया और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के पश्चात मंत्रियों ने कहा कि हे भगवान, हे राजन, यह स्वप्न सच्चा प्रतीत होता दिख रहा है। राजा चंद्रकेतु ने दूतों को आज्ञा दी कि हे उन दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त कर दिया जाए और उन दोनों को राजा के सिपाही राजा के समक्ष लेकर के आए। राजा के समक्ष आने के पश्चात वो दोनों नम्रता पूर्वक विनय पूर्वक राजा को नमस्कार करके वे डर रहे थे कि न जाने राजा अब क्या आज्ञा दे दे, अब हमें किस कारावास में डाल दें। लेकिन उन्हें देखकर बड़े ही आदर भाव से राजा ने कहा कि हे महानुभावों, यह जो आप कष्ट भोग रहे हैं वह कष्ट भगवान की ही कृपा से आपको प्राप्त हुए हैं, परंतु अब डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर राजा ने बेड़ियां कटवा दी और उनकी हजामत वगैरह बनवा करके उन्हें नए वस्त्र आभूषण दे करके और उनका जितना भी धन उन्होंने लिया था उससे दुगना धन देकर के उन्हें विदा किया और दोनों ने राजा को प्रणाम किया और धन लेकर खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कथा का तृतीय अध्याय होता है। सत्यनारायण भगवान की कीर्तन। लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि दे करके अपने घर को चल दिया। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के लिए दंडी का वेश धारण करके उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? धन के मद में चूरे वैश्य ने कहा कि हे दंडी स्वामी, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते भरे हुए हैं। जैसे पुनीत कह दे कि भैया मेरी में तो मट्टी भर रही है, लेके आ रहा हूं।
अब दशमी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे साधु बनिया, तेरा कहना सत्य हो। सत्य हो, सत्य हो, सत्य हो। ऐसा कहकर के दंडी वेशधारी भगवान कुछ दूर जाकर के बैठ गए और कुछ दूर जाने के पश्चात जब साधु वैश्य ने अपनी नाव को ऊंची उठी देखा तो उसने जाकर के देखा तो उसमें सचमुच में ही बेलपत्र भरे हुए हैं। बेलपत्रों को देखकर के वह मूर्छित हो गया और विलाप करने लगा कि भगवान ये क्या हो गया, मेरे धन के बेलपत्र बन गए। ऐसा विचार करने के पश्चात वह जब मूर्छा खुली उसकी, तो उसके जमाई ने कहा कि हे पिताजी, हे ससुर साहब, हमें उन्हीं दंडी स्वामी की शरण में जाना चाहिए। उन्हीं का श्राप है, उन्हीं के श्राप के कारण हमारे धन का जो है बेलपत्र बन गए हैं। और जमाई की बात मान करके वह दंडी स्वामी के पास गया और प्रार्थना करने लगा कि हे स्वामी, आप संपन्न शक्तिवान हैं, सर्वसमर्थ हैं, इसमें संशय नहीं है। उनकी शरण में जाने से उन्हें बिल्कुल दामाद का कहना मान करके वैसे दंडी स्वामी की शरण में गया और प्रणाम करके आदर पूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहते समय वह महाशोक से व्याकुल हो उठा। वैश्य को रोते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत, सुनो साधु मुनिया, तुम मेरी पूजा से विमुख हो गए थे, हे बुद्धि, इसलिए मेरी आज्ञा से तुम बार बार दुख भोग रहे हो। अब वैश्य को सारी बात समझ में आ गई थी। वह विनती करते हुए बोला कि आपकी माया को तो ब्रह्मा आदि भी देवता भी नहीं जान सके, भला फिर मैं कैसे जान सकता हूं। ऐसा कहकर के वह विलाप करने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ। मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा, कृपया प्रसन्न हो। हे प्रभु, मेरा धन जैसा पहले था वैसा ही कर लें। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। वैसे के ऐसे भक्ति युक्त वचनों को सुन करके भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और वैश्य को मनचाहा वर दे करके अंतर्ध्यान हो गए। तब वैसे अपनी नाव पर आया और देखा कि पहले के समान धन धान्य से भरपूर है मेरी नाव। फिर उसने अपने जमाई के सहित, साथियों सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया और वह भगवान सत्यनारायण की कृपा पा करके साधु बनिया बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देश को चल दिया। अपने नगर के तट पर पहुंच करके उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर के बताया कि आपके पति हुए जमाई सकुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। उस समय वह अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन कर रही थी। कथा विश्राम कर उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली, हे बेटी, मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद आदि ग्रहण करके आ जाना। यह कहकर चली गई। कन्या ने काम समाप्त किया और बिना प्रसाद व चरणामृत ग्रहण किए तो वह अपने पति से मिलने के लिए चल गई। प्रसाद की अवज्ञा देखकर भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। और इस प्रकार प्रसाद का अपमान देकर भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने अपने पति, उसके पति तथा धन से भरी नाव को जल में डुबो दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा ही दुख हुआ और वह चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते हुए तथा कन्या को मूर्छित देखकर साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। मल्ला भी अचरज करने लगे। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर के बड़ी व्याकुल हुई और उसने अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप देख रहे हैं नाव से जमाई कहाँ है और कैसे गायब हो गए।
मुझे तो लगता है ये अवश्य ही किसी देवता का कोप है। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सकता है। ये कहकर वह पुत्री के साथ विलाप करने लगी। उसकी पुत्री ने कहा कि वह भी अपने पति के वियोग में जल समाधि ले लेगी और अपने प्राण त्याग देगी। यह देख करके वैश्य बहुत दुखी हुआ। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब भगवान सत्यनारायण के कुपित हो जाने के कारण ही हुआ है। पुत्री या पत्नी से अवश्य कोई भूल हुई है। आखिर उनकी माया को कौन समझ सकता है। मैं स्वयं उनकी माया से मोहित हूं। उसने उन्हें अपने पास बुला करके अपनी शंका व्यक्त की और बोला कि मैं विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, मेरी पुत्री को क्षमा करें। वह बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगा तो भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। तभी भविष्यवाणी हुई, हे साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई थी, इसी कारण इसका पति नौका सहित अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति इसे अवश्य मिल जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। वैश्य की पुत्री ने भी यह भविष्यवाणी सुनी और वह तत्काल घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। जब कन्या लौट कर आई तो उसका पति सही सलामत उसे मिल गया। यह देख करके वह प्रसन्न हुई और पिता से बोली, हे पिताजी, अब घर को चलिए, अब क्या देर करते हो, क्योंकि मेरे स्वामी तो मुझे मिल गए, अब क्यों देर करते हो। अब उसने साधु नामक बनिया अपनी पुत्री और पत्नी सहित अपने बंधु बांधवों के सहित अपने नगर को चला गया और वहां जाकर के, हे बेटी, हमें भगवान सत्यदेव का पूजन करना है कहकर के साधु ने सबके साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन की। फिर अपने बंधु बांधवों व जमाई सहित घर आ गया। उसी दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा व संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए अनेक सुख भोगता हुआ अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है तथा जहाँ सत रज तम तीनों गुण अप्रभावी रहते हैं। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कथा का चतुर्थ उत्सव होता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की कीर्तन किया जाए। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। सूत जी ने कहा, हे मुनियों सुनो, अब मैं तुम्हें इससे आगे की कथा सुनाता हूँ। तुंगध्वज नाम का एक राजा था जो अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे भी बहुत दुख से उठाने पड़े। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया था। जहाँ उसने बहुत से जीवों का शिकार किया, वहीं एक वट वृक्ष के नीचे उसने ग्वाल वालों को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते देखा, किंतु गर्व के कारण न तो वह पूजन स्थल तक गया और न ही भगवान को प्रणाम किया। फिर गोप वाले प्रसाद लेकर के उसके पास आए और प्रसाद त्याग करके प्रसाद राजा के पास रख करके चले गए और राजा उस प्रसाद को त्याग करके अपने नगर को चला गया। यह देख करके भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और जब राजा अपने नगर को चला गया तो उसने देखा कि उसके पुत्र धन धान्य व राज सभी कुछ नष्ट हो गए हैं। अतः राजा वहीं पहुंचा जहां भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था। वहां जाकर राजा ने ग्वाल वालों संग भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और क्षमा याचना की। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा से उसे पुत्र आदि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर इस जीवन में सुख भोग करके अंत में वह सत्यनारायण भगवान के लोक को चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत जो भी धारण करता है, इसकी फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से
भरपूर धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं, दरिद्र धन पाते हैं, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। इस कथा का व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग करके अंत में सत्य लोक को पाता है। हे विप्रो, यह मैंने सत्यनारायण व्रत की कथा कही। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण करके भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई सत्यदेव कहता है, कोई सत्य नारायण कहता है। अनेक रूप धर करके वे मनचाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे सभी को मनचाहा फल देने के लिए। भगवान विष्णु ने ही सत्यनारायण का रूप लिया है। हे मुनिगण, इसका नित्य पाठ करने जो लोग करेंगे अवश्य सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। सूती बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था उनके अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ। सुनो, महान बुद्धिमान शतानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ और श्री कृष्ण की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वीर गोहराज बना और राम जी की सेवा करके मोक्ष का अधिकारी हुआ। राजा उल्कामुख महाराज दशरथ हुए और रंगनाथ जी की पूजा करके वैकुंठवासी हुए। साधु नामक वैश्य सत्यव्रतधारी मोरध्वज राजा बना। वह आधा शरीर आरे से चीरकर दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। वे सभी को वैष्णव पथ पर लगा करके भागवत बना वैकुंठ को चले गए। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कथा होती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण